उसी के साथ परिचय अभी हमारे पंडित जी ने दिया, आपको मेरे बारे में बताया। सबसे पहले हम पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा, नारी मुक्तिदाता, भारतीय संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और सोती हुई कौम को जगाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चार बार रही बहुजन शेरनी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आज बाकरगंज में आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की अभिमान्य बहन जी ने 9 तारीख को जो हम लोगों को शासन सत्ता तक पहुंचाया माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के बलबूते पे 9 अक्टूबर को जो रैली किया है, माननीय बहन जी ने अभी हम लोगों को 9 अक्टूबर के बाद में बुलाकर 16 तारीख को आभार प्रकट किया और उन लोगों ने, बहन जी ने बताया कि जो आप लोगों ने करके दिखाया है, तमाम लोग हमारी विपक्षी पार्टी हैरान हो गई है, कहते हैं ये तो बीजेपी की जो है सब चाल है, उन्होंने साधन दिया है। अरे ये बताओ, जो भाजपा सरकार हमारे बहुजन कार्यकर्ताओं को आने के लिए ट्रेन तक रुकवा दिया, क्या भला वो हमको साधन देते? बहन जी ने आप लोगों को हमारे माध्यम से संदेश भेजा है कि आप लोगों ने जो ये रैली करके दिखा दिया है कि बहुजन समाज जाग चुका है, कहीं से कमजोर नहीं है। और आज सब लोग शपथ लेकर जाइए, सब लोग, क्योंकि 2027 क्योंकि 13-14 साल से आप सरकार में नहीं है, उसके बाद में भी जो शासन सत्ता में है वो भी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाए हैं। ये आपके बलबूते से, इसको मैं एक बार नहीं, माननीय बहन जी ने कहा है, बार बार आपको धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। ये बहन जी की बात है, बहन जी इतनी खुश है कि आप लोगों ने जो अभी तक शासन सत्ता वाले करके नहीं दिखा पाए हैं, और बहुजन समाज की रैली जब कभी हुई बहन जी की है, तो आप सोचिए जो शासन में है, माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उन्होंने कहा इतनी बड़ी रैली जो सत्ता में बैठे वो लोग जो नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों की देन है। आप लोग और आप लोग ही अब 2027 में माननीय बहन जी को शासन सत्ता में लाएंगे और इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग संकल्प कीजिए। बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, थोड़ी बात हम जरूर बताएंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में, क्योंकि हमारे आप लोग देखते जब से देश स्वतंत्र हुआ है, हम लोगों को सत्ता से हमेशा दूर रखा गया है। ये तो मान्यवर कांशीराम साहब की देन नहीं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कारवा को बढ़ाने के लिए तथागत बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले बाबा साहब को आप लोग सब जानते हैं कि बाबा साहब अपने जीवन काल में बचपन से लेकर के जब तक रहे, उनको कितने दर्द झेलने पड़े, कितना अत्याचार सहा, कितना शोषण सहा। लेकिन एक बात और आप सब लोग जान लीजिए, बाबा साहब के पास तमाम धर्म के लोग जाते थे, लेकिन अंत में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों चुना? शायद सबको मालूम है, बाबा बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भाईचारा, आपस में मानवता, मानव एक समान ही तो बुद्ध धर्म का है। बाबा साहब ने वही बात अपने संविधान में उतार के दिया है, और बाबा साहब को जो उनके बचपन में शोषण हुआ, उनके साथ कभी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज हमारे लोग, हमारी विपक्षी पार्टी बाबा की साहब के नाम से वोट मांगते हैं, बाबा साहब को कंधे पर रख करके कहते हैं हम बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, लेकिन ये लोग संविधान को बचाएंगे नहीं, बल्कि आपके हक और हकूक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। आप लोग, ये आपको अधिकार अगर बाबा साहब ने दिया है, तो वोट का अधिकार, और वोट के अधिकार की कीमत से आप 4 बार सत्ता में आए हो। हमेशा आपके वोट को लोग बरगला लेते हैं, गुमराह करते हैं, है ना? और ये आप लोग कतई ना करिए, आपका वोट बहुत कीमती वोट है, और आपकी वोट से ही इस देश का परिवर्तन होगा।
जिस प्रकार 4 बार आपने बहन कुमारी मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाया है, आज इसी तरह देश का प्रधानमंत्री अगर आपका बन जाए तो सोचिए इस देश का क्या होगा। यूपी में केवल 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही है और पूरे प्रदेश में अगर बौद्ध धर्म कहते हैं जिस देश में जिसका शासन सत्ता होता है धर्म उसका पनपता है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध धर्म उस समय पनपा था, लेकिन चंद चालाक लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बृहद्रथ अंतिम शासक थे। पुष्यमित्र शुंग जो था वो उनका सेना में घुस गया और सेना में घुस के बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में पूरे बौद्ध धर्म को उसने ऐलान कर दिया था कि जो बौद्ध भिक्षु का सर कर्म करके लाएगा उसको 100 दिनार इनाम दिया जाएगा। इस तरीके से ऐलान किया था। सोचिए पहले हमारे धर्म को इन लोगों ने नष्ट करने का काम किया है, लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम साहब, बाबा साहब और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश में जब आई हैं तो आपको लग रहा है कि पूरे प्रदेश में आपको बौद्धमय फिर स्थापित हो गया है। तो आप लोगों को आपको अपनी अगर सत्ता बनानी है, अपना विकास चाहते हो, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, मानव कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, जो हमारे बहुत कथावाचक लोग हैं जगह जगह पे आपको जागरूक करने का काम क्यों करते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि वे हमारे महापुरुषों के विचारों को तो बताते हैं, लेकिन हम कथा सुनने के बाद में उन विचारों को हमको अपने आप में अमल करना है। हम आज यहाँ बहुत एक चीज के लिए बड़ी खुश हैं, बहुत तादाद में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे नवयुवक साथी बच्चे लोग बैठे हैं, जितना जोश इनमें है। ये सोचिए अगर आप लोग ये ठान लो कि परिवर्तन करना है और जिस घर में नारी पढ़ी लिखी होती है वो घर कहते हैं स्वर्ग होता है, तो हकीकत में अगर घर स्वर्ग हो जाएगा तो ये प्रदेश स्वर्ग हो जाएगा, प्रदेश स्वर्ग होगा तो ये देश स्वर्ग हो जाएगा। ये आपकी सत्ता आपके अपने हाथ में है। आप आके अपने बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार को आप लोग सही इस्तेमाल करो। वोट का अधिकार कहते हैं हमारी दुधारी तलवार है, अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो दुश्मन का गला काट देंगे, अगर गलत कर लिया तो अपने आप का ही आप काट लेंगे और 5 साल आपको पछताना पड़ता है। हम ज्यादा न कह के, बहुत ज्यादा बात हो जाएगी। अभी हमारे सुरेश भैया बैठे हैं और ये एक अच्छा लगा कि हमको मालूम हुआ कि सब ये टीम यही के है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ भाई इस कमेटी के सदस्य जो भाई मौजूद हैं, शिव प्रसाद जी, अजय गौतम जी, भाई श्री अरुण कुमार जी, आदर्श कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर मोहन लाल जी, रविंदर कुमार जी, खूबलाल जी, श्री बहोरी लाल जी, पवन कुमार जी, गौतम कुमार जी, अनुज कुमार जी, आकाश कुमार जी, सूरज कुमार जी, दिलीप कुमार जी, रंजीत कुमार जी, रामविलास जी, श्रवण कुमार जी, मनोज कुमार जी, मायाराम गौतम जी, रवि प्रकाश, विशाल कुमार जी, प्रांजल जी, ओम प्रकाश